हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बातम है और मैं एक कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आज के वीडियो में मैं एक स्किन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि इसको किस तरह आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ स्किन हाइपर पिगमेंटेशन की या काले दाग धब्बों की। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, हम सब ने इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस किया है और इसके बारे में आपको इंटरनेट पे काफ़ी जानकारी मिलती है, पर इन जानकारियों से अक्सर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में कि कैसे आप बिना कंफ्यूज हुए अपनी इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपको क्लिनिक पर आके करवाने होते हैं, क्योंकि अगर हम हर तरह के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको स्पेसिफिकली उन ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूँ जो आप क्लिनिक पे करवाते हैं। हम अपने क्लिनिक पे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिनमें से सबसे पहला ट्रीटमेंट है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है और अगर आप कभी भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो आई एम श्योर आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन केमिकल पील कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग तरह की केमिकल पील्स आती हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, लैक्टिक एसिड पील, ट्राइक्लोर एसिटिक पील और येलो पील। इनके अलावा भी बहुत सारी पील्स होती हैं और कुछ कॉम्बिनेशन पील्स होती हैं जिसमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मात्रा में एक साथ मिलाकर यूज किया जाता है। आपके लिए कौन सी केमिकल पील बेस्ट रहेगी ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका पिगमेंटेशन किस तरह का है, उसका क्या कारण है, वो कितने समय से है और कितना गहरा है। अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत गहरा है तो हम आपको डीप केमिकल पील्स सजेस्ट करते हैं और इस तरह की पील्स को आपको कई बार लेना पड़ता है। ये एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट हाइपर पिगमेंटेशन के ज्यादातर ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बार बार क्लिनिक पे आकर सेशंस लेने पड़ेंगे। तो डीप पील्स की अगर बात करें तो इनमें कम से कम 3 हफ्ते का गैप रखना होता है, मतलब पहले और दूसरे सेशन के बीच में कम से कम 3 हफ्ते का गैप। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है या सर्दियों का मौसम है तो इस गैप को हम 4 हफ्ते का भी कर सकते हैं। अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत गहरा नहीं है, थोड़ा हल्का है, तो हम आपको लाइटर पील्स सजेस्ट करते हैं और इन पील्स के सेशन को हर 15 दिन में एक बार लेना होता है। दोनों ही तरीके के पील्स को कम से कम 4 से 6 बार आपको लेना होगा और इसके लिए आपको हर बार क्लिनिक आना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे घर पे करने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मार्केट में मिलने वाले पील्स को खरीद के खुद से अपनी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स थोड़े सीरियस भी हो जाते हैं। तो एक डॉक्टर के सुपरविजन में अगर आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो इससे होने वाले छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को हम क्लिनिक पर ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे और इससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ट्रीटमेंट जो हम हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अपनी क्लिनिक पे करते हैं वो है क्यू स्विच्ड एनडी आर्क लेजर। क्यू स्विच्ड एनडी आर्क लेजर एक लॉन्ग वेवलेंथ लेजर है। लॉन्ग वेवलेंथ लेजर होने का मतलब है कि ये आपकी स्किन में काफी गहराई तक जाता है और गहराई में बैठे हुए मेलानिन पिगमेंट वाले सेल्स जिनकी वजह से काले दाग धब्बे होते हैं उन तक ये पहुंचता है, उन्हें टारगेट करता है और उन्हें खत्म करता है। इसका मतलब अगर आपका पिगमेंटेशन केमिकल पील्स से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत डीप है, बहुत लंबे समय से है, तो ऐसे स्टर्बन और डीप पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हम क्यू स्विच्ड एनडी आर्क लेजर को यूज कर सकते हैं। क्यू स्विच्ड एनडी आर्क लेजर की एक और खासियत ये होती है कि ये सिर्फ मेलानिन पिगमेंट वाले सेल्स को ही टारगेट करता है और इसके अगल बगल वाले नॉर्मल सेल्स को परेशान नहीं करता है। इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत सेफ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये ट्रीटमेंट आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि इस मशीन में, इस लेजर की मशीन में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं जो अलग अलग तरह के पिगमेंटेशन को टारगेट करती हैं। कितनी एनर्जी देनी है स्किन में, कितने लंबे समय तक देनी है, ये डॉक्टर आपको तभी बता सकते हैं जब वो आपके पिगमेंटेशन को अच्छे से समझेंगे। केमिकल पील्स की ही तरह क्यू स्विच्ड एनडी आर्क लेजर की भी मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं, मतलब आपको बार बार क्लिनिक पे आके ये सेशन लेना होगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन महीने में एक बार होता है।
तो 1 महीने में 1 ट्रीटमेंट और कम से कम 4 से 6 ट्रीटमेंट्स आपको इस तरह के लेने होंगे। तीसरा ट्रीटमेंट है कार्बन फेशियल। कार्बन फेशियल भी एक तरह से Q-स्विच्ड एंडियाक लेजर का एक मॉडिफिकेशन है। ये ट्रीटमेंट हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जो अपनी स्किन की टोन को यूनिफॉर्मली थोड़ा लाइट करना चाहते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि चेहरे में कहीं स्किन थोड़ी गहरी है, थोड़ी हल्की है, अनइवन स्किन टोन है, या कभी कभी आपको टैनिंग हो जाती है जिस वजह से पूरा चेहरा थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है। तो ऐसे केसेस में हम कार्बन फेशियल एडवाइस करते हैं, जिसमें एक कार्बन सोल्यूशन को चेहरे पर लगाया जाता है और फिर इस सोल्यूशन के ऊपर से Q-स्विच्ड एंडियाक लेजर का एक सेशन दिया जाता है। इसको करने के बाद धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर ही आपका जो स्किन टोन होता है वो पहले से थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन प्लीज ये याद रखें कि आपके नेचुरल कलर से ज्यादा गोरा आपका चेहरा कभी नहीं हो सकता। तो अगर कार्बन फेशियल भी आप लेते हैं तो ये आपकी टैनिंग को हटाएगा, अनइवन स्किन टोन को हटाएगा और आपके नेचुरल कलर को ही इनहांस करेगा। आखिरी ट्रीटमेंट है मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी का मतलब होता है जब हम आपकी स्किन में डायरेक्टली मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं वहां जहां कोई दिक्कत है। जैसे यहाँ हम हाइपर पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस एरिया में काले दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन है वहां पे हम मेडिसिन को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के लिए हम हाइपोडर्मिक नीडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या डर्मा पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेसोथेरेपी में हम जिन मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उनमें से कुछ कॉमन मेडिसिन के नाम है ट्रेनिक्सेमिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ग्लूटाथायोन। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। अगर हाइपर पिगमेंटेशन से रिलेटेड आपकी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर इन ट्रीटमेंट्स के बारे में आप कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए, हम फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरह के कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।